एक सवाल जो मुझसे लाइव के दौरान पूछा जाता है वो ये है कि सर हमारी कंपनी ने हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्ज़िट नहीं डाली है। हमने इस कंपनी में 2018 या 2017 या 2016 में काम किया था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्ज़िट नहीं डाली है, तो ऐसे में हम इसे कैसे ठीक करें। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है या फिर आपकी कोई भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका फादर नेम नहीं लिखा है, रिलेशनशिप नहीं लिखा है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी गई है, या आपका जेंडर नहीं लिखा गया है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी ही अपडेट कर सकती है। कोई कंसल्टेंट अपडेट नहीं कर सकता है, मैं अपडेट नहीं कर सकता हूँ, पीएफ ऑफिस अपडेट नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी कर सकती है। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि कंपनी बंद हो गई है। अगर कंपनी बंद हो गई है तो कोई बात नहीं है, आप पीएफ ऑफिस जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखाएंगे, उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे और कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार देंगे। नॉन आधार फॉर्म को आपको बैंक से अटेस्ट कराना है, फिर पीएफ ऑफिस में जमा करना है। ये उनके लिए है जिसकी कंपनी बंद हो गई है। 90% केस में कंपनी बंद नहीं होती है, कंपनी चल रही होती है। ऐसे में आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि मैं रह रहा हूँ दिल्ली में और मेरी कंपनी है पंजाब में, तो ऐसे में मैं क्या करूँ। तो ऐसे में आपको ये करना है कि आपको या तो पंजाब जाना है, तब जाना है जब भाई पैसे हो उसके अंदर 20,000, 25,000, 50,000 रुपये हो तो ही चक्कर लगाना, वरना मत लगाना। पता लगेगा कि 2-4 हज़ार रुपये और खर्च हो गए और काम हुआ नहीं। पहला ऑप्शन है कि खुद जाओ, दूसरा ऑप्शन है कि कोई जानने वाला हो तो उसको भेज दो कि भाई कंपनी में जाके ये बोले कि ये मेंबर आईडी है, ये इसका आईडी कार्ड है, इससे इस टाइम तक काम किया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ एग्जिट डलवा लो। तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि बहुत बार ये बोला जाता है कि हम किसी ठेकेदार के अंडर में काम करते थे, ठेकेदार अब काम जो है ठेकेदार का ठेका ख़त्म हो गया, ठेकेदार भाग गया, तो अब हम क्या करें, हमारे पास तो ठेकेदार का कोई मोबाइल नंबर ही नहीं है। तो दोस्तों देखो, इसमें यहाँ पे पीएफ सर्च इस्टेब्लिशमेंट करके एक वेबसाइट होती है, उस पर आप उस इस्टेब्लिशमेंट का एड्रेस देख सकते हो। अगर उसमें ज़्यादा पैसा है, कईयों का 4 साल 5 साल का पैसा होता है, तो आप इस्टेब्लिशमेंट का एड्रेस ढूंढ सकते हो। एड्रेस ढूंढ के उस एड्रेस पे आप जा सकते हो तो ही आपका होगा। अगर ठेकेदार भाग गया है तो आपको ठेकेदार को ढूंढना पड़ेगा, ठेकेदार को ढूंढ के उसको पकड़ के उसको चाहे पैसे ले या फिर हाथ पैर जोड़ने पड़े, उसको आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग और बाकी जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपको डलवानी पड़ेगी। इसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग डेट तो है लेकिन एग्जिट डेट नहीं है, तो एग्जिट डेट आप चाहो तो खुद से डाल सकते हो, लेकिन अगर एग्जिट डेट डालने में एरर आ रहा है तो आप एरर आने के बाद वो एग्जिट डेट खुद से नहीं डाल सकते हो, फिर वापस आपको अपनी कंपनी के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये जानकारी जो मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसी कोई इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कहूँगा कि ग्रीवाइस लगा दो, कंपनी भाग के आएगी, दौड़ के आएगी, एक दिन में एक रात में आपका काम हो जाएगा। ये सब बात कहने में जो है अच्छी लगती है, लेकिन ये असली बात नहीं है, इसलिए मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ। तो अगर आपको ये जानकारी काम की लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।